Now practical question 8, which is given on page number 6.28. You all open your book. It is given on page number 6.28. Prepare the accounting equations on the basis of the following. Point 1. Started business with cash 1,40,000 and stock rupees 2,50,000. यानी बिजनेस जो स्टार्ट हुआ, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें ये था कि बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ है. अब मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, चाहे वो कैश से किया जाए, चाहे वो गुड्स से किया जाए, चाहे वो एसेट से किया जाए, सारी कैपिटल होती है. नहीं, एक ऑनर बिजनेस में कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक यानी स्टॉक मीन्स गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है और एसेट भी इन्वेस्ट कर सकता है. तो सारी कैपिटल पे इफेक्ट करती है. तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो यानी बिजनेस में कैश आ गया, तो अगर हम एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में रफली लिख रही हूँ बेटा, ठीक है. तो हमारे पास एसेट कौन सी आ गई, यानी ट्रांजेक्शन 1 है, एसेट आ गई कैश, और क्या आ गया स्टॉक. तो कैश कितना आया, कैश आया है एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मेट हो गया. तो कैश आया है 1,40,000 एंड स्टॉक आया है 2,50,000. साथ साथ लिखते चलो बेटा. तो टोटल को मिलाकर क्या बोलेंगे, कैपिटल. यानी जो भी ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कैश हो चाहे गुड्स हो चाहे एसेट हो, तो सारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा. 140 प्लस 250 इट विल बी 3,90,000. इट विल बी एडेड इन कैपिटल 3,90,000. ओके बच्चे, तो 3,90,000 को कैपिटल में ऐड कर दोगे. नो सेकेंड ट्रांजेक्शन, second point is sold goods costing rupees 50,000 at a profit of 25% on cost. यानी 50,000 कॉस्ट वाली गुड्स को प्रॉफिट पे सेल किया. तो इस पॉइंट को पहले हम वर्किंग नोट कर ले, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, जितनी भी कैलकुलेशंस होती है उसे बैक आप पेज पे नहीं दिखाओगे, आप वहीं पर ही फॉर्मेट के नीचे लिखोगे वर्किंग नोट. हमेशा अकाउंट्स में ध्यान रखना, जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन करते थे या एग्जाम में भी ऐसे ही करना है बेटा आपको. जैसे फॉर्मेट के नीचे आप लिख दोगे वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स लिखोगे, तो जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसे बोलते हैं वर्किंग नोट्स. ओके, तो वर्किंग नोट्स लिखकर आप इसे कैलकुलेट करोगे. कितना था कॉस्ट, गुड्स कॉस्टिंग, यानी गुड्स कितने की गई, कॉस्ट कितनी है बेटा उसकी 50,000. ये स्टॉक 50,000 का क्या हो जाएगा माइनस. 50,000 वाला बेचा ना, 50,000 वाला किस पे बेचा, प्रॉफिट पे. तो प्रॉफिट हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो प्रॉफिट कितने परसेंट है यहाँ पर 25%. तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे, तो 50,000 का 25%. बेटा हमेशा कैलकुलेट मत किया करो, सिंपली ऐसे फटाफट कर दिया करो. 25% कितना है 100 का, 1/4. तो 25% इज द 1/4 ऑफ 100. तो 1/4 ऑफ 50,000 इट इज 12,500. तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ऐसे कैलकुलेट करना है कि 50,000 मल्टीप्लाई 25/100. तो नो नीड. अगर जो कैलकुलेशन जल्दी हो 1/4 हो गया, तो 50,000 का 1/4. तो ये अगर नहीं आता तो आप कैलकुलेट कर लेना बस, 12,500. तो यानी सेल कितने में होगी 62,500. और आपको पता है जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, कैपिटल में ऐड कर देंगे. ये हो जाएगा कैपिटल में ऐड. अब जो सेल है, अब सेल का पॉइंट बनता है कि सेल कैश में आया पैसा या क्रेडिट में सेल की है. तो कैश आया तो कैश में प्लस, अगर क्रेडिट सेल किया है तो डेटर्स में प्लस. यदि सेल के केस में ध्यान रखना बेटा, कैश सेल है तो कैश में प्लस, क्रेडिट सेल है तो डेटर्स में प्लस. तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट मींस कैश में सेल की है. जब आपको कुछ भी मेंशन ना हो तो कैश, जब किसी पर्सन का नाम दिया हो साथ में तो क्रेडिट, जब पर्सन का नाम और कैश दोनों दिए हो तो कैश. ये ध्यान रखना हमेशा. तो कितने में सेल होगी 62,500. तो ये कैश आ गया आपके पास इतना, तो कैश में प्लस कर दोगे 62,500. तो यानी आप क्या करोगे, वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं. 50,000 का स्टॉक माइनस करिए बेटा,
और 12,500 जो प्रॉफिट है इट विल बी एडेड बैक टू कैपिटल और 62,500 विल बी एडेड बैक टू कैश। इसको यहाँ ऐड कर दोगे तो अब देखोगे कि आपका जो डिफरेंस है ना, देखो ये टोटल इधर का 12,500 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी इतना आ रहा है, तो मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको टोटल करके न्यू इक्वेशन बना लेना। ठीक है, दो इक्वेशन के बाद न्यू आती है। न्यू में क्या टोटल ही तो करना है आपने, लाइन ड्रॉ करनी है, टोटल कर देना है। तो वाई शुड बी वेस्ट ऑन राइटिंग टोटल अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आप अपने भी कर सकते हो टोटल, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो आप लाइन ड्रॉ करोगे, अगर टोटल लिखोगे तो कितना आ जाएगा, वैसे ही एक का करके दे देती हूँ मैं आपको, 2,02,500 एंड इट विल बी 2 लाख। लाइबिलिटीज तो भी आई नहीं है, तो ये आ जाएगा 4,02,500। तो टोटल आ गया। नो थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन में है आपने प्रॉपर फॉर्मेट से करनी है जैसे मैंने पहले बताया आपको क्वेश्चंस। डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ₹1,80,000, ये नया पॉइंट आया, ये अभी तक आपने पॉइंट नहीं किया बेटा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ₹1,80,000, यानी हमने क्या किया, बिजनेस से क्या किया कि 1,80,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है, यानी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ बेटा मैं, वर्किंग नोट में दिखाओगे तो वैसे भी समझ आ रहा है तो आ जाएगा आपको। डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी अपने कैश को बैंक में जमा करा दिया, इसका मतलब ये कैश जो था उसको अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो कैश में से कितना माइनस हो जाएगा बेटा, 1,80,000, और ये सेम पैसा बैंक में प्लस हो जाएगा 1,80,000। इसका मतलब कैश चला गया, बैंक बढ़ गया। तो बस आपको कैश कॉलम तो गिवन है, तो बैंक कॉलम भी आपकी एसेट है, तो एक कॉलम आप वहां पर और बना लोगे एसेट साइड में। तो कम टू द क्वेश्चन नाउ, तो एक कॉलम हम और बना लेते हैं, दैट इज बैंक, कि बैंक का कॉलम नहीं बना हुआ। अब क्या है, कितना यानी कैश में से चला गया 1,80,000 और बैंक पे प्लस हो गया 1,80,000। बस फिर वही न्यू इक्वेशन लिख दोगे बेटा आप, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे, न्यू इक्वेशन। अब आपने ये चेक करना है जहां पर कुछ भी नहीं हो अपने आप ऑटोमेटिकली जीरो लगा दोगे बेटा सारे। अब जैसे बैंक पहले कुछ नहीं था तो अपने आप ही आप लाइन के अकॉर्डिंग जीरो लगाते जाओगे। ठीक है, तो मैं इसका टोटल नहीं कर रही, टोटल आप अपने आप कर लेना। मैं फोर्थ इक्वेशन करवा रही हूँ आपको। फोर्थ पॉइंट क्या है, टोटल आप कर लेना। तो फोर्थ पॉइंट इज परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹80,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹80,000। इसको मैं करवा लिख देती हूँ यहाँ पर, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ₹80,000। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज की, मतलब स्टॉक तो आ गया, तो स्टॉक में तो प्लस कर देंगे 80,000। अब ये पता लगाना है यहाँ पर कैश है या क्रेडिट है, ये ढूंढना है आपको। तो क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर कट मेंशन नहीं, तो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कैश है या क्रेडिट है। अब यहाँ पर पर्सन का नेम है, पर्सन का नेम इज क्रेडिट परचेज है। तो क्रेडिट परचेज में क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट स्टॉक आ गया, स्टॉक में ऐड कर देंगे और क्रेडिटर में भी प्लस कर देंगे। ना क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। यानी फोर्थ पॉइंट हम क्या करेंगे, जो स्टॉक परचेज के कितने का परचेज किया 80,000 का, तो स्टॉक में 80,000, क्योंकि न्यू इक्वेशन तो आई होगी बेटे, जो भी अमाउंट आई होगी आपकी 80,000 ये ऐड कर देंगे। और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी है, तो लाइबिलिटी में कॉलम बना दोगे क्रेडिटर्स, बाकी कुछ भी तो जीरो जीरो लगाते जाओगे। 80,000 यहाँ पर प्लस कर दोगे, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अब आपकी एंड वाला आंसर आना, तो एंड वाला जो आंसर होता है वो थी न्यू इक्वेशन। लाइन ड्रॉ करके बेटा लिख दो न्यू इक्वेशन। अब आपका आंसर बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। सॉरी न्यू नहीं, फाइनल इक्वेशन, नॉट न्यू इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। तो देखो बेटा यहाँ पर अब हमारा देखो कुछ है ही नहीं, और पता ही कि क्या होगा, 2,02,000 में 500 माइनस 180, 45,000, 42,500। तो आपको कैश आएगा 42,500।
42 ही आ रहा है ना बेटा, नहीं सॉरी 22, 202 और 180, 22। उसके बाद अब यहाँ पर क्या आ रहा है स्टॉक, आपने बेटा यहाँ लिख देना ये सारा न्यू इक्वेशन बनाकर बेटा, मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,80,000 स्टॉक, बैंक का कुछ नहीं है यहाँ पर 1,80,000 इक्वल टू 80,000 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं था ना बेटा, सारा ही क्या हो रहा है 4,02,500। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चन 9 भी वैसे ही है, 9 भी करवा देती हूँ मैं अभी। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 which is given on पेज नंबर 6.28 पर ही है ये क्वेश्चन भी। तो 9A करवा रही हूँ मैं पहले आपको, 9A। तो पॉइंट 1 है इसका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स रुपीज 25,000। ये सेम ट्रांजेक्शन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी, यानी बिजनेस स्टार्ट के कैश और गुड्स से, लेकिन जितना भी दोनों पैसा आया 75,000 कैश और गुड्स दोनों ही बिजनेस के लिए क्या हो गए कैपिटल, यानी कैश और गुड्स दोनों ही एसेट है। तो एसेट में बनाइए कॉलम बेटा, कैश का और गुड्स को बोलते हैं स्टॉक, यानी पॉइंट 1 है ये, कैश और स्टॉक। स्टॉक कितना है और कैश कितना है उधर से कैपिटल में जाएगा ये, तो कैपिटल में भी लिख ही देते हैं, यहाँ कैपिटल दोबारा लिख दो। 75,000 कैश में ऐड करेंगे और 25,000 स्टॉक में ऐड करेंगे और टोटल 1 लाख होके कैपिटल में चला जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है वैसे ही। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है पेड फॉर रेंट ₹2,000। जब भी पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड कमीशन आ जाए तो इट मीन्स एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, कैश और कैपिटल दोनों में से ही माइनस करते हैं। कोई भी एक्सपेंस आता है, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड कमीशन, पेड वेजेस, पेड इंटरेस्ट, तो सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस हमारे दो अकाउंट को इफेक्ट करती है, कैश भी रिड्यूस होता है और कैपिटल भी रिड्यूस होती है इससे। तो कितना एक्सपेंस है, 2,000 रेंट है, तो 2,000 हम कैश में से माइनस करेंगे और 2,000 ही हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। बस फिर क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन आ जाएगी, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा वहां ऑटोमेटिकली आप 0 लगा दोगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन होगी, तो इसके बाद आप लाइन ड्रॉ करके क्या कर दोगे, न्यू इक्वेशन बना दोगे, जिससे पहले आप प्रीवियस करते हो। बस इसके बाद फिर अगेन आप थर्ड पॉइंट लिखोगे। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, टोटल तो कर ही लोगे आप इसका, ये टोटल भी कर ही दो, कर ही लेते हैं टोटल लोग। 75 minus 2 it is 73,000 plus 25,000 and here it will be 98,000. Now third transaction है, bought goods for cash ₹30,000 and on credit ₹44,000। तो यानी गुड्स कैश में भी परचेज की, क्रेडिट में भी, बताती हूँ मैं आपको। गुड्स परचेज की है, कैश में भी परचेज की और क्रेडिट में भी परचेज की। तो कैश में कितने की परचेज की है, 30,000 की। क्रेडिट में कितने की परचेज की है, 44,000 की। गुड्स परचेज के कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि जो गुड्स तो कितने की आ गई, 30,000 कैश में दिया, 44,000 क्रेडिट, तो गुड्स तो टोटल आ जाएगी 74,000 की। गुड्स में तो प्लस कर दोगे, गुड्स में स्टॉक में तो प्लस हो जाएगा 74,000, लेकिन जो कैश में परचेज की तो कैश में से माइनस कर दोगे 30,000। परचेज की नहीं, बोट मतलब परचेज करना, ठीक है। अगर क्रेडिट में परचेज की है तो 44,000 क्रेडिटर्स है, तो मतलब अगर परचेज की क्रेडिट में तो 40,000 के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 44 के, तो क्रेडिटर्स में इसको प्लस कर दोगे 44,000।
तो कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, यानी 74,000 का तो स्टॉक चला जाएगा बेटा, और कैश 74,000 का स्टॉक आ जाएगा, बोट है, और कैश जाएगा 30,000, और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने के, 44,000 वहां पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे दिखाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन, यानी वही सेम 74,000 हम स्टॉक में ऐड कर देंगे, 74,000 स्टॉक में ऐड करेंगे, और कैश कितना गया, 30,000 गया ना कैश, तो 30,000 कैश में से माइनस, और 44,000 के क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो गए, तो एक कॉलम और बना लोगे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पहले कुछ भी नहीं, 0 0 लिखते जाओगे, कितने क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, 40,000 के, ये प्लस का साइन है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू साइन तो यहाँ आ रहा है, ऊपर एक ही बार लिख देना बस, यहाँ डिवीजन पार्टीशन कर देना ऐसे, तो ध्यान रहेगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज है ये, ठीक है। जहां पर कुछ नहीं हुआ क्या लिख दोगे, 0, बस। अब आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, आप इसे बस लाइन ड्रॉ करके न्यू इक्वेशन लिख दोगे, तो न्यू इक्वेशन कितनी बन गई यहाँ पर, 73 में से 30 गया, 43,000, and it will be 99,000, and it will be 44,000 and 98,000। टोटल करोगे तो सेम ही होगा बच्चे, इन दोनों का टोटल और ये दोनों अमाउंट का टोटल सेम ही होगा। अगर सेम नहीं है तो मीन्स यू कमिटेड अ मिस्टेक, 142 और ये भी 142, 1,42,000 ही आ रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज goods costing rupees 50,000 sold at a profit of 25%। चलो इस पॉइंट को सोल्व करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग, मैं लिख देती हूँ इस पॉइंट को, कितने वाली है, 50,000 वाली, सोल्ड एट प्रॉफिट, ये सेल की है, कितना प्रॉफिट है, 25%, आउट ऑफ विच, जितने में सेल की उसमें से 27,500 रिसीव्ड इन कैश। तो पहले हम देखते हैं सेल कितने में की, यानी कैश कितना रिसीव हुआ, सिर्फ 27,500। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा, तो कैलकुलेशन करेंगे पहले हम इसकी, यानी कितने की कॉस्टिंग है, गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 75,000, सोल्ड है तो स्टॉक में से तो माइनस हो जाएगा ये 50,000, इतने का सेल हो गया। हम कॉस्टिंग ही जो है ऐड और लेस करते हैं हमेशा, ठीक है, एट अ प्रॉफिट। अब इसमें प्रॉफिट प्लस करिए, 25% है ना, तो मैंने बोला था कि जितना भी परसेंटेज होती है 25%, यानी 25/100 यानी 1/4 हो गया। तो 50,000 का 1/4 कैलकुलेट करने की बजाय ऐसे ही लिख लो 12,500, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर दोगे आप इसे, ठीक है। तो कितने की सेल की, 62,500 की। अब ये सेल होगी, अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी बचे सेल करनी है तो ऐसे ही करनी है, कॉस्ट प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दोगे, ध्यान रखना। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में लॉस आता है तो उसे कैपिटल में से माइनस करोगे, और यहाँ पर भी माइनस ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ तो प्रॉफिट है इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेल कैसे हुई है, कैश में हुई है, क्रेडिट में हुई है। तो ये कह रहे हैं कि कैश, सारी कैश नहीं, इतना कैश आया, 62,500 में से इतना कैश आ गया, कितना कैश है, 27,500, ये प्लस हो गया, कैश आ गया इतना, 50,000 का स्टॉक गया, 12,500 प्रॉफिट पे, यानी टोटल सेल कितने की हुई, ये मिलना कितना था, 62,500, यानी 50,000 के बदले में कितना मिलना था, 62,500, उसमें से मिला कितना है, कैश कितना है, 27,500। इट मीन बाकी अभी मिलना है, जो मिलना होता तो किस में ऐड हो जाता है, डेटर्स में। तो हमें डेटर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 62,500 में से 27,500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35,000, ठीक है बेटा। तो डेटर्स हो गए 35,000 अभी आपको मिलने हैं,
तो ऐड कर दोगे और कैश में भी ऐड हो जाएगा। ये एक ट्रांजेक्शन 4 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। एक तो स्टॉक में से माइनस होगा, स्टॉक में से कितना माइनस हुआ 50,000, कैपिटल में 12,500 ऐड, फिर कैश में प्लस और डेटर्स में प्लस, ये 4 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है ये। तो चारों में हम कैसे लिखते हैं, चलो लेट्स राइट इन द क्वेश्चन। स्टॉक 50,000 माइनस, चलो करें क्वेश्चन को। स्टॉक में से 50,000 माइनस, ठीक है, 12,500 जो प्रॉफिट आया कैपिटल में प्लस। अब इसमें से कैश कितना आया 27,500, तो कैश में 27,500। अब डेटर्स में कितना प्लस करना है, बाकी 35, तो डेटर्स का कॉलम तो यहाँ पर है नहीं, तो एक कॉलम हम और बना लेंगे। ये लिख लेते हैं पहले अमाउंट 35,000, तो डेटर्स का कॉलम भी हम बना लेते हैं 35,000। जहां पर कुछ नहीं है, 0 0 0 0 0। ओके बेटा, नेक्स्ट तो इजी है। फिफ्थ पॉइंट है, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग, और ड्राइंग को क्या करते हैं, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस। अगर ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए खरीदी होती तो यहाँ एक कॉलम और बना लेते हैं मोटरसाइकिल, ठीक है बेटा, एसेट मान लेते फिर हम इसे। लेकिन यहाँ पे पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज इज ड्राइंग, तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कौन सी ट्रांजेक्शन फिफ्थ है ना बेटा ये, तो कैश में से माइनस 20,000 और कैपिटल में से भी माइनस 20,000। बस आपका टोटल बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, आप टोटल कर लोगे इसे। अच्छा ये वाला भी रह गया था ना टोटल आपका, तो जितना ही प्लस करके इन दोनों को जितना आया था उसमें से 20 माइनस करिए, ये बन गया 70,500। 70 में से 20 गया तो आ जाएगा 50,500, या लिख लो 70,500, न्यू इक्वेशन जब बनी थी। 99 में से गया 49,000, या कुछ भी नहीं है तो 0, 49,000। ये प्लस माइनस तो लगाते जाना बेटा अपने आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 35,000 था प्लस 0, 35,000। बस यहाँ पर क्रेडिटर आपके इतने ही चल रहे हैं 44,000, तो एंड में 44,000 आ जाएगा। और ये कितना है 1,10,500 में से 20 किया तो ये आ जाएगा 90,500। बस, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व हो चुका है। तो इन दिस वे आप 9th बी पार्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही ऐसा है। तो आज बिल्कुल 9 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं।